प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 11.1 और 11.2। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.3। तो आप लोग रेडी हो जाइए एक्सरसाइज 11.3 के लिए। एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों को मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जिस फिगर की बात की जा रही है उस फिगर को आप लोग जरूर ड्रा करेंगे। बताया था ये है आपका रेडियस, ये आपका रेडियस और वो दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका हाइट और वो दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। और ये क्या है स्लांट हाइट, क्या है स्लांट हाइट। ठीक है ना। हमको वॉल्यूम निकालना है तो पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमको वॉल्यूम में रेडियस की जरूरत है और हाइट की जरूरत है, स्लांट हाइट की जरूरत नहीं है, तो हमें स्लांट हाइट निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा 7। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच, एच कितना है 7 है। सॉल्व करेंगे 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 6, 22 इंटू 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 25 26, ये आ गया 264 सेंटीमीटर में है। क्या है सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम हमने हम बताया था, जब फॉर्मूला डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में रहता है। किसमें रहता है क्यूबिक यूनिट में, मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट आते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। अगेन हम लोग जो है एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, बना लिया राइट सर्कुलर कोन बना लिया, जिसका रेडियस कितना हुआ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 12। ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। सॉल्व करेंगे 7 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 0.5, क्या जाएगा 0.5, 3 से कट करेंगे ये कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। जरा देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा मालूम है 22 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, एक डिजिट वाले डेसिमल लगेगा तो एक डिजिट वाले डेसिमल लगेगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो 2 आ गया इंटू 3, सॉरी इंटू 3 इंटू 3.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाल में कितना हो जाएगा 22 इंटू 7, 3.5 है ना, 3.5 का दुगुना क्या होगा 7 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल। रेडियस दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है, कैपेसिटी फाइंड करना है। तो कैपेसिटी मैंने बताया है कि जब भी कैपेसिटी फाइंड करना होता है तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमें, मतलब क्या फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, तो क्षमता मतलब किसी चीज की क्षमता की इस रूम में कितना सामान हटेगा, या ये अगर ये ग्लास है तो इस ग्लास में कितना पानी हटेगा। उसी तरह से कोन है तो कोन में कोई सामान अगर हम रख रहे हैं तो कितना कोन में सामान रखेगा। जैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो है मतलब ये सब यूज कैसे आता है, मान लो कि जो है एक हीप है, हीप मतलब समझ रहे हो, जैसे गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अनाज को रखते हैं एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो वो ऐसे हीप बन जाता है।
बन जाता है ना इस तरह से, इसमें पूरा चावल रखे हुए हैं। अब इस ये जो हीप है उसका रेडियस दिया हुआ है, उसका रेडियस, उसका हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। और पता करना है कि उसमें अनाज का कितना है, अनाज की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। क्लियर है? तो इसलिए इसका यूज होता है, और भी जगहों पर यूज होगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कोण की, और ये है आपका कोण, ये है आपका कोण, ठीक है ना, और ये है उसका रेडियस, जो कि मालूम है हमें कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसकी जो स्लांट हाइट है वो मालूम है 25 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम उसकी हाइट हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और l कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में से 9 आए 576, वेरी गुड। h स्क्वायर इक्वल टू आ गया, h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576, मींस h इक्वल टू आ जाएगा कितना, 24। कितना आ जाएगा? 24। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या मालूम हो गया? रेडियस मालूम हो गया 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट मालूम हो गया कितना, 25 सेंटीमीटर, और आपके पास हाइट मालूम हो गया कितना, 24 सेंटीमीटर। हो गया। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, 7 इंटू 7, और स्लांट हाइट कितना आ गया, 24। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 22 इंटू 7, अच्छा सॉरी, हाँ वेरी गुड, 3 8 जा 24, 3 अभी गलत हो गया होता, 3 8 जा 24, ठीक है ना। ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा कितना आएगा मालूम है, 1232। मल्टीप्लाई कर लिया आप लोग, ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्लियर है? हमको आंसर जो फाइंड करना है वो किसमें फाइंड करना है, इन लीटर। क्या लिखा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है, ये याद रखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर, 1/, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1232/1000 लीटर। नीचे 3 जीरो है, 3 पहले पॉइंट लगा देंगे, 1232 इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट 12 दिया है और स्लांट हाइट 13 दिया है। तो आप लोग याद रखिए क्या दिया हुआ है, हाइट 12 और स्लांट हाइट 13, ठीक है ना, यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, कोण। क्या बना लेते हैं, कोण बना लिया। इस कोण का क्या मालूम है हमें, हाइट मालूम है, रेडियस नहीं मालूम है ना। हाइट मालूम है कितना, 12, और रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, एल सॉरी, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू एल कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, मींस आर इक्वल टू कितना हो गया, 5। रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आ गया रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 5, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 12, ठीक है ना। पाई की वैल्यू देखो 22/7 रखा, रेडियस तो सही लिखे हैं, 5 आया है, हाइट भी सही लिखे हैं। चलिए अब देखो 7 से कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे 3.14 पुट कर देंगे, और ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है ना, इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया 3.14 इंटू 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी मैंने बताया
कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 1/1000 लीटर, तो 314 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या 314/1000 लीटर। नीचे 3 डिजिट पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 0.314 लीटर। आंसर यह देखिए यही है। अच्छा फ्रैक्शन में दिया है, क्या दिया है फ्रैक्शन में दिया है, तो आप लोग भी फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर दें, हो जाएगा ना, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, आ जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो। चलिए तो क्या किया है यहाँ पर क्या किया है कि ये जो 22/7 की वैल्यू हमने 3.14 ले लिया, वो नहीं लिया है, वो 22/7 ही पुट करके सॉल्व किया, तो ये भी आंसर आप लोग लिखेंगे तो गलत नहीं होगा क्या, हाँ सॉरी, देखिए 11/35 आया है, क्या आया है, सॉल्व करेंगे तो लगभग वही, क्लियर है। चलिए तो अब देखिए ऐसे देख लीजिए आप लोग 11/35 आया है ना, 35 से डिवाइड कीजिए जरा, क्या आएगा यहाँ पर, जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, आएगा 3 बार में ले जाइए, क्या हो जाएगा 105, 105, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगा है यहाँ, क्या हो जाएगा 0, फिर 1 बार में जाएगा 35, कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर ले जाइए कितनी बार में जाएगा 4 टाइम में जाएगा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14, अच्छा ये 10, तो देख लो ना 0.314 आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन, पहले कोन की बात की जा रही है तो कोन हम लोग बिना बनाए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो लिखा हुआ है द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है, एंड इट्स वॉल्यूम इज, अच्छा हाइट दिया है वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है बेटा 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, और बोला है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो जैसा बोला है वैसा यूज करेंगे। अब आप लोग को मालूम है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना है 1570 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस हमारे पास नहीं मालूम है, और हाइट हमारे पास कितना है 15 है, कोई दिक्कत, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी उधर से इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5, कोई दिक्कत, 5 से इसको कट करते हैं, देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, ये कितना आ गया 314, क्लियर है, ये 314 हुआ बेटा, और नीचे है 3.14, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 100, कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया आर का स्क्वायर इक्वल टू 100 मींस आर इक्वल टू अंडर रूट 100 मींस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही फाइंड करना था ना, रेडियस फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज इतना, ठीक है ना, 48 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर फाइंड करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड करने के बाद क्या करेंगे डायमीटर, तो करते हैं हम लोग सॉल्व। ये है आपके पास राइट सर्कुलर कोन, कोई डाउट, ये है उसका रेडियस, ये है उसकी हाइट, और हाइट हमें मालूम है कि 9 सेंटीमीटर है, तो जो मालूम है उसको लिख लेते हैं, हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम है 48 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है ना, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है नहीं मालूम है आर स्क्वायर, और इंटू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 9, क्या दी हुई है, ओके सही है ना, चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 3 इंटू 7
अपॉन 22 इंटू 9। ठीक है ना, 9 तो कट रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉइंट जो है बहुत गड़बड़ है। बुक में देखो क्वेश्चन सही लिखे, हमको लग रहा है कि यहाँ 48 पाई होना चाहिए, है ना बेटा? हाँ, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। 48 पाई होगा यहाँ पर क्या होगा? 48 पाई। ठीक है बेटा, देख लो, सब लोग अपने अपने बुक में देख लो, 48 पाई है, नहीं देखे? 48 पाई, 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों हमें लगा कि गड़बड़ है? क्योंकि आंसर हमारा जो है 8 सेंटीमीटर है, और जो हम सॉल्व कर रहे थे वो डेसिमल में आ रहा था। किसमें आ रहा था? डेसिमल में। और देखिए पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। ये हो जाएगा 48 इंटू 1/3, रेडियस नहीं मालूम है, हाइट मालूम है 9 ना, 3 बन जा, 3 3 जा, ये इधर से इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 3 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। आर इक्वल टू कितना हो गया? हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमें क्या फाइंड करना है? डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, ठीक है ना, इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना है? 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। एनी दिक्कत? आगे बढ़िए। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। देखिए एक कोनिकल पिट है, ठीक है ना, कोन के जैसा एक पिट है, ऐसे इस तरह का एक शेप है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है डायमीटर? डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करें कि रहने दें? रहने दें, मैंने बोला है कि रहने दिया जाए ना, क्योंकि ये पॉइंट में करेंगे हमारे लिए समस्या बढ़ेगी, ठीक है ना। और ये डीप दिया है ना बेटा, जो लिखा हुआ है कि 12 मीटर डीप, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। 12 मीटर हाइट है, ठीक है ना। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर? आंसर निकालना क्या? किलो लीटर में। तो पहले तो कैपेसिटी फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम, जिसके लिए हमारे पास सब कुछ मालूम है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितना? 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2, हाइट कितना? 12। यानी दिक्कत नहीं। 7 से इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, और ये कितना हो जाएगा? 0.5। ये बात आप 3.5 को कट करने के लिए हर जगह आएगा ना, इसलिए याद रखो कि 7 से हम कट करते हैं तो 0.5 आता है। और ये देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 से पूरा 12 क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। बचा कितना? 22 इंटू 0.5 इंटू 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा? 11 इंटू 3.5। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 38। ये कितना आया? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आया ना। और याद करिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। याद रखिए। तो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.8 इंटू 1 किलो लीटर, मतलब आंसर हो गया 38.5 किलो। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है जिसकी वॉल्यूम दी हुई है, तो कोन बना लेते हैं। कोन बना लिया, ठीक है ना। और उसका डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। रेडियस यहां से निकालेंगे, क्या हो जाएगा रेडियस? 28 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 14 सेंटीमीटर, 12 कोई बोला है, ठीक है ना। और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया, कितना? रेडियस कितना निकाल लिया? 14 सेंटीमीटर ना। फाइंड द हाइट, क्या फाइंड करना है? तो जो हमें इंफॉर्मेशन मालूम है, उस इंफॉर्मेशन से पहले हाइट फाइंड करेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर
H वॉल्यूम कितना है 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 14 इंटू 14 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं। 7 2 या 14 कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 9856 ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14 22 इंटू 2 इंटू डिवाइड में इक्वल टू H। कुछ गड़बड़ हो गया नहीं ना। 11 से कट करते हैं 11 2 या 22 यहां पाओ 11 8 या 88 10 बचा 105 हो जाएगा। 11 9 या 99 99 6 बचेगा 11 6 या 66। कोई दिक्कत 2 2 या यहाँ क्या बचा 4 2 2 या 4। अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 4 2 या 8 4 2 या 8 4 4 या 16। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या बचा 14 इसको भी 2 से कट करते हैं 2 7 या 14 और ये हो जाएगा 2 1 या 2 2 1 या 2 2 2 या 7 से कट करो 7 1 या 7 1 या 7 और 7 6 या 42 हो गया ना। मतलब हाइट कितना आ गया बेटा 16 सेंटीमीटर है कि मीटर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब आपको क्या निकालना है स्लांट हाइट। हाँ कोई अच्छा 16 इंटू 3 सॉरी अभी ये 3 बच गया है ना ये ओके ये 3 बच गया है 16 इंटू तो नहीं ले रहा है 16 इंटू 3 मीन्स 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर हाइट आ गया। हाइट मालूम हो गया रेडियस मालूम हो गया। आपको क्या फाइंड करना है स्लांट हाइट। क्या फाइंड करना है स्लांट हाइट। तो आप लोग पढ़े कि L स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर R स्क्वायर यही पढ़े ना प्लस R स्क्वायर। हाइट कितना दिया हुआ है 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर कितना होगा प्लस रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर बताइए बताइए 48 इंटू 48 कितना हो जाएगा 8 8 या 64 8 4 या 32 32 और 6 38 4 8 या 32 4 4 या 16 और 3 19 4 8 2 10 9 10 3 9 10 3 13 और 1 1 2 2 3 0 4 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस कीजिए कितना हो जाएगा बोलिए 2500 कितना हो जाएगा। तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25 तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 L इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा 50 इज योर आंसर। स्लांट हाइट निकल गया। अब निकालना है बेटा कॉस सरफेस एरिया। क्या निकालना है कॉस सरफेस एरिया। यहाँ फाइंड कर दे कॉस सरफेस एरिया। कॉस सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर पाई की वैल्यू 22 अपॉन रेडियस कितना 14 और स्लांट हाइट कितना 50 हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 52 जा 100 मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आया कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना। एक राइट ट्रायंगल है। क्या है राइट ट्रायंगल है बात नहीं एकदम ये राइट ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है ठीक है ना। राइट ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ठीक है ना। ये हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर सबसे लंबी साइड है और ये ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब इसको ही 12 सेंटीमीटर क्यों दिए हैं इसको ध्यान से समझिए। 12 सेंटीमीटर इसको लेने के पीछे ये है कि ये जो क्वेश्चन में आगे बोला है कि रिवॉल्व अबाउट साइड 15 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है ना बेटा
तो ये जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड है उसी के अकॉर्डिंग ये चारों तरफ से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि हमने ये ले लिया, ये 12 सेंटीमीटर साइड है और हम ये ऐसे ले लिए और इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, कौन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जिसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया जा रहा है, जिसको लेकर वो हाइट होगा, हमेशा याद रखना ना। तो यहाँ पर हाइट कितना होगा, अब 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसी को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा कोण, बन गया ना, ये हो गया कोण, जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है। जो फाइंड करना है फाइंड कर लो। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी, 22 अपॉन, आंसर पाई में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई रहने दिया। रेडियस कितना, 5 × 5, हाइट कितना 12, 3 1 जा 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 4 जा और पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये राइट सर्कुलर कोन है, अब उसी राइट ट्रायंगल है, उसी राइट ट्रायंगल को पहले 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया जा रहा था, अब किससे रिवॉल्व किया जा रहा है, 5 सेंटीमीटर पे। देखो इन द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 अबव, जो अभी 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, इज रिवॉल्व अराउंड साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब जो अब हाइट होगा वो क्या होगा, और जो सबसे लंबी साइड होगी वो क्या होगी 13 सेंटीमीटर, और जो बेस होगा बच गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर। मतलब फिर से रेडियस मालूम, हाइट मालूम, हल हो गया ना, ये हो गया। तो रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, हाइट कितना 5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितना 13 सेंटीमीटर, हो गया। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7। रेडियस कितना, रेडियस कितना 12, अभी मार्क खाई होती तुम, इनटू हाइट कितना, हाइट कितना 5, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा 22 अपॉन 7 को क्या पुट करना है, पाई, पाई पुट कर देते हैं, पाई। 3 1 जा 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 और 20 12 जा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और कुछ फाइंड करना है इसमें, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू साइड ऑब्टेन इन, जो अभी मिला है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8 क्या मिला था, याद है आप लोग को, कितना आया था? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में था 100 पाई, और अभी कितना आया है 240 पाई। पाई से पाई क्या बचा 100 अपॉन 240, 0 से 0 क्या बचा 10 अपॉन 24, कट करेंगे 2 5 जा 5 अपॉन, आंसर 5 रेशियो। एनी दिक्कत, समझ में आया नहीं है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ए हीप ऑफ व्हीट, एक गेहूं का ढेर है, जैसा कि शुरुआत में मैंने समझाया था, ठीक है ना, कि गांव में जो है गेहूं का ढेर चाहे धान का ढेर होता है, उसको जो किसान है वो रखते हैं तो कोन का शेप ले लेता है ना, उसी कोन की बात की गई है। चलिए तो ये है कोन, ये है कोन, क्या है कोन, जिसका डायमीटर दिया है बेटा, क्या दिया है, कितना दिया है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 अपॉन 2, इसको डिवाइड किया जाए कि रहने दिया जाए, रहने दिया जाए, ठीक है ना। हाइट दिया हुआ है, क्या दिया है हाइट, कितना दिया है हाइट, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, कितना दिया है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहले क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7, रेडियस कितना 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू हाइट कितना 3, 3 से 3 क्या हो गया 7 से कट करेंगे 7 1 जा 7, ये दिख नहीं रहा है,
7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 ना, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 और ये क्या बचा 11, जो जो बच गया उसको लिख लेते हैं 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 2। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना है कि हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, ठीक है ना। कैनवास, कैनवास मतलब किसी प्लास्टिक का जो आता है ढकने के लिए उसको कैनवास बोलते हैं। तो वो जो हीप है बेटा, मतलब जो गेहूं का जो ढेर है उसको जो है कैनवास से ढका जा रहा है। तो जब ढका जाएगा तो कौन सा पार्ट ढकेगा बताइए, कौन सा पार्ट ढकेगा, स्लांट हाइट। कौन सा पार्ट ढकेगा, स्लांट हाइट। नीचे तो बेस तो ढकने वाला नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया लेंगे, स्लांट पार्ट ढकेगा, ठीक है ना। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कर्व पार्ट, कौन बोला स्लांट हाइट, कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व पार्ट है वो ढकेगा, जो हीप है उसका कर्व पार्ट ढकेगा, ठीक है ना। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है उसमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा पाई आर, और इसके लिए एल मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस, बोलो, सॉरी प्लस होगा ना जी, कौन माइनस बोला है, प्लस 10.5 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे आप लोग। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 10.5 का स्क्वायर कितना 105 इंटू 105 कीजिए फट से, 5 5 या 25 5 0 0 0 1 0 5 5 2 10 1 1, क्लियर है। मतलब ये आ गया कितना, बोलो 110.25। समझ में आया कैसे आया, बहुत लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आ रहा होगा। एक डिजिट पहले यहाँ भी डेसिमल था, एक डिजिट पहले मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसमें 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 110.25 अपॉन 4, प्लस कीजिए इसको, कितना आएगा, इसको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस करेंगे ये हो जाएगा 146.25 अपॉन 4, 4 से कट कीजिए, कट तो होगा नहीं, रहने दीजिए। 146.25 का स्क्वायर रूट निकालिए, सही है ना, कहीं गड़बड़ नहीं है ना, देख लो 146.25 का स्क्वायर रूट भी नहीं आता होगा तुम लोगों को, देखो कैसे निकलेगा। 1 से जाएगा 1 1 जा 1 1 प्लस करेंगे 2 46 उतरेगा, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, कितनी बार में 2 बार में जाएगा 44, 2 यहाँ प्लस करेंगे, 2 यहाँ प्लस करेंगे हो जाएगा 24, माइनस करेंगे 2 यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 25, कितना लिखेंगे 25, नेक्स्ट उतर जाएगा 20, देखो कितनी बार में जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या बेटा, 5 5 जा 25 5 1 जा 5 0 1 0 5 5 2 5 5 10 1 1, हाँ अच्छा 12 पॉइंट हम अप्रॉक्स लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि स्लांट हाइट कितना आ गया 12.1 निकलेगा, तो ऐसे ही अगर सही होगा तो जो है इतना आएगा 3.14, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, रेडियस कितना है, पाई की वैल्यू बोलो 22/7, रेडियस कितना है 10.5/2 और स्लांट हाइट कितना आ गया 12.1 के अप्रॉक्स, कितना आ गया, ठीक है ना, अप्रॉक्स में आया है। 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 2 से कट करेंगे 11, ये हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 12.1, जरा मल्टीप्लाई करो आंसर आता है, मल्टीप्लाई करके जरा देखो, इलेवन इंटू 1.5 इंटू 12.1 इक्वल टू, नहीं आया,
कुछ गड़बड़ है। 190 क्या बेटा? सही है वो तो। जरा आंसर इसका देखो बुक में, इसका आंसर देखो बुक में, बुक में आंसर देखो 199.65 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, देखो सही है। वो 99.65 है। अरे वो तो बोल तो रहा हूँ सही है। पाई आर एल, पाई की वैल्यू इतनी है। रेडियस है 10.7, 1 7 7 5 35, 11 into 1.5। स्लांट हाइट 3 3 या 9, 10.5 अपॉन। हाँ एक चीज गड़बड़ है ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो ये 4 था, इस 4 को छोड़ दिया था ना, यहाँ पर अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। नहीं समझ में आया क्या? ये एल स्क्वायर इक्वल टू इतना आया था ना बेटा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 146.25 अपॉन 4। तो 146.25 का वैल्यू निकाले तो 12.1 आया, और 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो अपॉन में क्या करेंगे? 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2। अब यहाँ भी क्या होगा? 2। अब देखो जरा सॉल्व करो। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 99.825। आंसर इज योर करेक्ट। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो यही गड़बड़ था। समझ में आ गया? वो ये 12.1 सही है, 12.1 सही है। तो ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कहाँ तुम्हारे दोस्त सब नहीं आए?